हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। आज हम बात करेंगे उस एक्टर की जिसका नाम लेते ही दिमाग में ये बजने लगता है। सोचा सोचा मीठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले। वो हीरो जिसने पहली ही फिल्म से ऐसा जलवा बिखेरा कि लोग उसके स्टाइल, उसके लुक और उसकी एक्टिंग के दीवाने हो गए। टीना को ना सुनने की आदत नहीं है। कौन है टीना जिसे बुरी आदत है? और जब वो विलन बने तो लोगों ने उसके नाम के साथ ही लॉर्ड जोड़ दिया, जिसके पिता कभी हेमा मालिनी से ये कहते थे, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो वहीं उसके बड़े भाई भी ये कहते थे। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं बॉबी देओल, सॉरी लॉर्ड बॉबी की। तेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि तू सदा गिरा हुआ बाप है या सदा गिरा हुआ इंसान। जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार। आखिर कैसे लगातार कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद भी अचानक से बॉबी देओल को फिल्मों से निकाला जाने लगा और उन्हें रोबोटिक एक्टर बता दिया गया? कैसे बॉबी देओल लगभग 4 साल तक डिप्रेशन में रहे और पागलों जैसा बर्ताव करने लगे थे? मेरा कोई भाई नहीं होता। क्यों बॉबी देओल ने एक हीरोइन के साथ 5 साल तक संबंध बनाए और फिर दूसरी हीरोइन के लिए उसे छोड़ दिया? क्यों खुद उनके पिता उन्हें किसी भी मूवी में चाइल्ड आर्टिस्ट बनाने से मना कर देते थे? आखिर बॉबी का नाम लॉर्ड बॉबी कैसे पड़ा? और मेरा उसूल है, आदमी खत्म, काम खत्म। बॉबी देओल से जुड़े ऐसे कौन से अनसुने किस्से हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी 1969 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता धर्मेंद्र सिंह देओल हैं, जिसे बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता था। उनकी मां का नाम था प्रकाश कौर, जो पंजाब के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। बॉबी देओल के बड़े भाई हैं सनी देओल, जो पाकिस्तान का एकमात्र हैंडपंप उखाड़ चुके हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। बॉबी देओल की पढ़ाई लिखाई बम्बई से हुई। बॉबी देओल के बचपन का नाम था विजय देओल, लेकिन उन्हें प्यार से घर में बॉबी कहकर बुलाया जाता था, तो यही नाम चल पड़ा। 1977 में धर्मेंद्र की मूवी आई थी धर्मवीर। अरे थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी हो। जिसमें वो जितेंद्र के साथ अपनी जोड़ी को 8वां अजूबा बता रहे थे। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8 में अपनी जोड़ी। क्या बात कर रहे हैं? और इसी मूवी में धर्मेंद्र के बचपन का किरदार बॉबी देओल ने निभाया था। धर्म, तू राम दिन का बेटा है। हथौड़े का एक फटका 10 के बराबर होना चाहिए। ये बात है बाबा, ये लो। और चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ये उनकी पहली मूवी थी। 1995 में एक हीरो के तौर पर बॉबी देओल की पहली मूवी आई बरसात, और बॉबी की पहली ही मूवी ने पैसों की बरसात कर दी। तेरी अदाओं पे मरता हूँ। इस मूवी की हीरोइन थी ट्विंकल खन्ना, और उसके पूरे फिल्मी कैरियर की ये पहली और आखिरी सुपरहिट मूवी थी। लंबे टांग, लंबे बाल, ऐसे लगता है जैसे जंगली मुर्गा पैंट शर्ट पहन के आ गया है। हंसो हंसो अभी। तुम पे हंसते हैं। इस मूवी के गाने ऐसे हिट हुए कि दोनों रातों रात स्टार बन गए। बॉबी देओल ने जब लेदर जैकेट, ब्लैक चश्मा और लंबे बालों वाले लुक में ये गाया, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, तो हर लड़की उनकी दीवानी हो गई। आज भी अगर सबसे रोमांटिक गानों को सर्च किया जाता है तो सबसे पहले ये गाना आता है। दिल पागल दीवाना है, ये प्यार करेगा, ये कब डरा, तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा। मूवी का हर गाना ऐसा था जिसे सुनकर दिल से बस यही निकलता है, भाई वाह। फिर चाहे लव सॉन्ग हो, फलक रोके जमीन रोके मगर हम रुक न पाएंगे, रोमांटिक सॉन्ग हो,
या फिर सैड सॉन्ग हो। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए बिना तेरे। इस मूवी में बॉबी देओल के पिता बने थे बच्चों के शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना, और पहली ही मूवी के लिए बॉबी देओल को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिल गया था। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। इसके बाद 1997 में बॉबी देओल की एक और बेहतरीन मूवी आई गुप्त, जिसमें उन्होंने काजोल और मनीषा कोइराला के साथ काम किया। मेरे दिल ने किए तुझे लाखों सलाम। मेरे ख्वाबों में तुम मेरी साथ। इस मूवी को आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन क्राइम सस्पेंस वाली मूवी माना जाता है, जिसके गाने भी बड़े हिट रहे। मुश्किल बड़ा ये प्यार है मेरे सनम, मुझको तेरी कसम। मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की भी सबसे ज्यादा तारीफ हुई, जिसे म्यूजिक डायरेक्टर ने लगभग 10 हॉलीवुड की फिल्मों से कॉपी करके बनाया था। इस मूवी में पहली बार काजोल को देखकर लोगों को डर लगा, क्योंकि वही इस मूवी की मेन विलन थी, और लोगों को भरोसा भी नहीं हो रहा था कि राज की सिमरन इतनी खतरनाक भी हो सकती है। मुझे छोड़ दो साहिल, बस एक बार ये खंजर इसके सीने के पार कर दूं। इस मूवी ने भी बॉबी देओल को खूब पहचान दिलाई, और 2 ही फिल्मों से बॉबी देओल बॉलीवुड का जाना माना नाम बन गए थे। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। इसके बाद बॉबी देओल की मूवी आई और प्यार हो गया, और इस मूवी से विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय ने भी बॉलीवुड में कदम रखा था। कैसा इकरार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह। हालांकि ये मूवी तो सुपरहिट नहीं हो पाई, लेकिन बॉबी देओल की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई, और इस मूवी में सनी देओल ने भी कैमियो किया था। इसके बाद 1998 में आई करीब, हालांकि ये मूवी कुछ खास नहीं चल सकी। इसके बाद प्रीति जिंटा ने बॉबी देओल को देखकर कहा, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले। और सोल्जर मूवी ने बॉबी देओल की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए थे। इस मूवी का सब कुछ हिट था। मूवी की कहानी, बॉबी देओल की एक्टिंग और गालों पर डिंपल वाली प्रीति जिंटा की खूबसूरती ने भी लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। मेरे ख्वाबों में जो आए, मेरी नींदों को चुराए, मेरा दिल धड़काए, मेरा होश उड़ाए। और मूवी के गानों की तो क्या ही तारीफ की जाए, हर गाना लाजवाब था। देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया, हाय तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया। मेरे दिल जिगर से गुजरी है, एक लड़की इधर से गुजरी है। हर गाना लाजवाब था, और ये मूवी इतनी बड़ी हिट हुई कि बाद में उसका तमिल और तेलुगु रीमेक भी बनाया गया। 1999 में सनी देओल ने डायरेक्टर के तौर पर अपनी शुरुआत की। मूवी आई दिल लगी, जिसमें पहली बार बॉबी देओल और सनी देओल ने एक साथ काम किया था, जिसमें दोनों भाई एक लड़की से प्यार करते हैं, और बॉबी देओल सनी देओल से कहते हैं, आप जैसे भाई से तो अच्छा मेरा कोई भाई नहीं होता। मेरा मुंह से निकल गई। मूवी अच्छी थी, लेकिन ये कुछ खास नहीं चली। सन 2000 में बॉबी देओल बादल बने, और ये मूवी ऐसी थी जिसमें पहली बार बॉबी देओल ने एक सीरियस किरदार निभाया था। डब्बी भरे फिरा भीम जमा काली लेके, गुमा सरे आम शहर में दुनाली लेके। बादल मूवी में बॉबी का लुक देखते ही बनता था। इस मूवी में वो थोड़े से सनी देओल वाला गुस्सा लुक भी दिखाते हैं, और मूवी में उनकी हीरोइन थी रानी मुखर्जी। इस मूवी के गाने बड़े हिट हुए। ना मिलो हमसे ज्यादा, कहीं प्यार हो न जाए। तुझे देख के दिल मेरा डोले, मेरे दिल की धड़कन बोले। कल गली से गुजरूंगी मैं तो रहना खिड़की खोले। ले गई प्यार। जुगनी जुगनी ओए होए जुगनी। और बॉबी की एक्टिंग ने भी खूब धमाल मचाया। ये पहली मूवी थी जिसमें बॉबी देओल ने अपने लंबे बाल कटवा लिए थे और नए लुक में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने सरकायलो खटिया वाली करिश्मा कपूर से कहा, हम तो मोहब्बत करेगा। हाय तेरा दिल मेरा दिल हो गया। हालांकि करिश्मा के साथ बॉबी देओल की मोहब्बत को लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया, और ये मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद बॉबी अपने साथ बिच्छू लेकर आए, और बिच्छू मूवी भी बॉबी की एक यादगार मूवी बनी। जीवन में जाने जाना
एक बार है होता प्यार, जीवन में जाने जाना, जीना मरना साथ मैंने तेरे, यही है आरज़ू, यही है आरज़ू। इस मूवी में भी उनकी हीरोइन रानी मुखर्जी ही थी, जो कोकिला की गोपी बहू से कम नहीं थी। उसने लैपटॉप धोया था और रानी मुखर्जी ने बॉबी का हथियार धो दिया। गंज कहाँ है मेरी? गंज? गंज तो यहाँ है। बहुत गंदी हो गई थी, लगता है तुमने इनको सालों से साफ नहीं किया। मैंने इनको खोल खोल के साफ किया, जोड़ तुम खुद लेना। इस मूवी के गाने भी सुपरहिट रहे, जिनमें से कुछ गाने ऐसे थे जिनके आज भी रीमेक बनते हैं। और मूवी के एक गाने में सलमान खान की पूर्व भाभी यानी कि मलाइका अरोड़ा भी थी। क्यों शादी करनी है? और बॉबी की बिच्छू का डंक भी लोगों को खूब पसंद आया। सन 2001 में एक बार फिर से करिश्मा कपूर बॉबी देओल की हीरोइन बनी। तेरी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है, तू ही आशिक तू ही। और बॉबी देओल करिश्मा कपूर के आशिक बने। आशिक मुझे आशिक तूने बनाया। हालांकि इस मूवी के गाने तो हिट रहे, लेकिन सिर्फ गाने ही हिट रहे, मूवी किसी ने नहीं देखी। ओ मेरे ढोलना, ओ मेरे साजना, मैं तेरा हो। इसके बाद बॉबी देओल ने पहली बार अक्षय कुमार के साथ काम किया। मूवी आई अजनबी, और इस मूवी में अक्षय कुमार ने नेगेटिव किरदार निभाया था। और जब वो बॉबी देओल से एक रात के लिए बीवी को बदलने को कहते हैं, तो आज भी जहां कुछ अदला बदली की बात होती है तो अक्षय कुमार का यही मीम याद आता है। इस मूवी में उनकी हीरोइन थी करिश्मा कपूर की बहन करीना कपूर। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। लेकिन इस मूवी का पूरा क्रेडिट अक्षय कुमार ही ले गए, क्योंकि लोगों को हीरो से ज्यादा विलन पसंद आते हैं। सन 2002 में बॉबी देओल की 4 फिल्में रिलीज हुई। पहली थी क्रांति, जिसमें पहली बार बॉबी देओल ने विनोद खन्ना के बेटे और सनकी पुलिस वाले का किरदार निभाया था। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अभय प्रताप सिंह। और इस मूवी में उनका लुक भी सीरियस और गुस्सैल वाला ही था। मूवी के गाने बड़े हिट हुए। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। लेकिन सिर्फ गाने ही हिट हुए, मूवी किसी ने नहीं देखी और फ्लॉप हो गई। मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, ओ हो। इसके बाद बॉबी देओल भगत सिंह बनी। मूवी का नाम था शहीद, जिसमें आजाद चंद्रशेखर का किरदार सनी देओल ने निभाया और भगत सिंह बने बॉबी देओल। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। कमाल की बात यह थी कि इसी दिन भगत सिंह की कहानी पर बनी अजय देवगन की मूवी द लीजेंड ऑफ भगत सिंह भी रिलीज हुई थी, और दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद आई हमराज, जिसमें बॉबी देओल ने पहली बार अक्षय खन्ना के साथ काम किया। इस मूवी के गाने बड़े हिट हुए, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में इस समय हिमेश रेशमिया का दौर शुरू हो चुका था। दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार। अक्षय खन्ना इस मूवी में विलन बनी थी, और सच में उनकी एक्टिंग की तो क्या ही तारीफ की जाए। बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन। हमराज मूवी भी बॉबी देओल की एक यादगार मूवी बनी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो। इसके बाद बॉबी देओल ने चोर बनकर शोर मचाया, और इस मूवी में उनकी हीरोइन थी शिल्पा शेट्टी। इस मूवी में पहली बार बॉबी देओल एक कॉमेडियन के तौर पर दिखाई दिए। इसके गाने बड़े हिट रहे, लेकिन मूवी हिट नहीं हो पाई। मचाए शोर, ये चोर 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 मचाए शोर। 2004 में बॉबी देओल की हीरोइन बनी प्रियंका चोपड़ा। मूवी आई किस्मत, और इस मूवी के कुछ गाने एवरग्रीन बने, और ये मूवी भी गजब की थी। दिल तेरी दीवानगी में खो गया है, खो गया है। लेकिन फिर भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। इसके बाद आई बर्दाश्त, और इस मूवी की भी खूब तारीफ हुई, लेकिन फ्लॉप होने के बाद,
क्योंकि जब ये रिलीज हुई थी तो लोगों से इतनी अच्छी मूवी बर्दाश्त ही नहीं हुई और ये डिजास्टर साबित हुई। ये शहर भले चैन की नींद सोए, पर आज के बाद तू कभी चैन की नींद नहीं सोएगा। हाँ, वादा है मेरा तुझसे। इसके बाद आई एक मल्टी स्टारर मूवी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस मूवी में बॉबी देओल ने डबल रोल निभाया था। हालांकि डबल रोल करने के बाद भी मूवी की पूरी लाइमलाइट अक्षय कुमार ले गए और आज भी इस मूवी के लिए अक्षय कुमार को याद किया जाता है। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को। 2005 में आई जुर्म, जिसमें उनकी एक्टिंग लाजवाब थी। इस मूवी में उनकी पत्नी बनी लारा दत्ता ने जो बेवफाई की थी उसकी कहानी आज के पतियों की हालत बताती है। सोचा ना था मोहब्बत का ये भी अंजाम आएगा, रोएगी तू और दिल को मेरे करार आएगा। और उसे देखकर समझ में आता है कि सोनम बेवफा है। बॉबी देओल ने ये 2005 में ही बता दिया था। उजड़ता है कैसे कोई घर तो देखो। इसके बाद वो एक और मल्टी स्टार मूवी में दिखाई दिए जिसका नाम था टैंगो चार्ली और ये मूवी भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। पासवर्ड बताओ वरना गोली मार दूंगा। हालांकि बाद में इस मूवी को खूब पसंद किया गया। इसके बाद बॉबी देओल ने अपनी पहली मूवी बरसात के ही नाम से दूसरी मूवी बनाई जिसमें उनकी 2 हीरोइन थीं और एक तरफ जहां प्रियंका चोपड़ा उनसे ये कह रही थीं, आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई, तो वहीं बिपाशा बासु भी उनके प्यार में पागल थीं। ये जो दिल है किसी पे आ जाए तो। इस मूवी में पहली बार बॉबी देओल ने बोल्ड सीन दिए और ऑन स्क्रीन वो चूमा चाटी करते हुए भी दिखाई दिए। प्यार आया और ज्यादा। इस मूवी के गाने एवरग्रीन बने और आज भी अगर इसे सुना जाए तो YouTube पर कमेंट सेक्शन में 2025 में कौन सुन रहा है वाले भी मिल ही जाते हैं। साजन 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 मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। इस मूवी से जुड़ी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पहले इस मूवी में अक्षय कुमार को साइन किया गया था और कुछ शूटिंग भी हो गई थी, लेकिन बाद में उनकी जगह बॉबी देओल को ले लिया गया और यही कारण रहा कि एक गाने की शूटिंग 2 बार हुई, दोनों ही रिलीज हुए। और बरसात के दिन आए एक ऐसा गाना है जो एक ही गाना है, एक ही लोकेशन पर शूट हुआ है और हीरोइन भी एक ही है, प्रियंका चोपड़ा, जिसने एक ही गाना पहले बॉबी देओल के साथ शूट किया। बरसात के दिन आए बरसात और फिर अक्षय कुमार के साथ। बरसात के दिन आए बरसात। और दोनों ने भीगती हुई प्रियंका के साथ खूब पानी में आग लगाई और आज भी इस गाने में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मूवी का असली गाना कौन सा है। इसके बाद बॉबी देओल ने अक्षय कुमार से कहा, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती। हालांकि उनकी दोस्ती भी कुछ खास नहीं चली। आँख भर आई है, दिल घबराया है। 2006 में आई अमीषा पटेल और अर्जुन रामपाल की मूवी हमको तुमसे प्यार है और इस मूवी के गाने इतने बड़े हिट हुए कि आज भी लोग इन्हें सुनते हैं और खासकर मूवी का ये गाना, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, आज भी लोगों का फेवरेट है। इस मूवी में बॉबी देओल ने एक सपोर्टिंग किरदार निभाया था। इसके बाद साका लाका बूम बूम और झूम बराबर झूम जैसी फिल्मों के सिर्फ गाने ही लोगों को याद रहे। इसके बाद देओल परिवार की मूवी आई जिनमें दोनों बेटे और पिता धर्मेंद्र ने एक साथ काम किया। मूवी का नाम था अपने और इस मूवी की बड़ी तारीफ हुई और रेसलिंग पर बनी ये मूवी बड़ी हिट रही जिसका सब कुछ हिट था। मूवी के गाने भी लोगों को खूब पसंद आए। देखो तुझे तो प्यार आए, सीने से दिल चला जाए, महफूज रखता हूँ दिल में तेरे इश्क का फसाना। और खासकर सोनू निगम का ये गाना, अपने तो अपने होते हैं, आज भी स्टेटस लगाने के काम आता है।
इसके बाद नकाब, चमकू, हीरोज, नन्हे जैसलमेर और दोस्ताना जैसी फिल्में भी आईं, लेकिन बॉबी देओल को इनसे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। 2009 में बॉबी देओल ने महेश बाबू की एक मूवी का रीमेक भी बनाया जिसका नाम था एक द पावर ऑफ वन। हालांकि ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद बॉबी देओल ने कंगना रनावत को भी अपनी हीरोइन बनाया। मूवी आई वादा रहा, लेकिन ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। इसके बाद बॉबी देओल ने पहली बार एक हॉरर मूवी में काम किया जिसका नाम था हेल्प। मूवी की कहानी बड़ी दिलचस्प थी और मूवी भी अच्छी थी, लेकिन इस समय पर शायद बॉबी देओल के ग्रह नक्षत्र ही ठीक नहीं चल रहे थे, तो ये मूवी भी नहीं चली। इसके बाद बॉबी देओल फिर से अपने पिता और भाई के साथ आए। मूवी आई यमला पगला दीवाना। मैं जट यमला पगला दीवाना और रब्बा कितनी सी बात न जाना। और पहली बार बाप और बेटों ने मिलकर ऐसी कॉमेडी की कि बाप और बेटे के रिश्ते से वो थोड़ा आगे निकल गए। पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इसको कमन जान के। इस मूवी में सनी देओल और धर्मेंद्र ने भी ऐसी छाप छोड़ी कि यमला पगला दीवाना एक सीरीज बन गई। अबे चलाएगा या उखाड़ेगा? 2011 में एक मल्टी स्टारर मूवी आई जिसका नाम था थैंक यू, और ये एक कॉमेडी मूवी थी जिसका सेंटर भी अक्षय कुमार ही रही। इसके बाद आई प्लेयर्स। ये मूवी बड़ी चर्चित रही क्योंकि ये इस तरह की बॉलीवुड की पहली मूवी थी जिसे हॉलीवुड लेवल का बताया जा रहा था, और बताया भी क्यों ना जाता, ये हॉलीवुड की मूवी की तो कॉपी थी। हालांकि बड़ी स्टार कास्ट और बहुत सारी पब्लिसिटी होने के बाद भी ये मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और इसने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 2013 में यमला पगला दीवाना के दूसरे पार्ट में बॉबी देओल दिखाई दिए। आप और आपके भाई के बीच में कितने मिनट का फर्क है? दो मिनट। 2 मिनट का। ये पैदा हुआ, मैंने मैगी बनाई, अब प्रेम आ गया। इस मूवी में भी उन्होंने अपने पिता और भाई के साथ खूब धमाल मचाया और खासकर बॉबी देओल और धर्मेंद्र का पेयर इस मूवी में ऐसा बना जो आगे जाकर बिगड़ता ही चला गया, और एक टाइम के बाद खुद लोगों को लगने लगा कि बॉलीवुड वाले सिर्फ एक्टर हैं, उनमें कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, फिर चाहे बाप बेटे का हो या बाप बेटी का। अबे धर्म, तू बहुत बड़ा कमीना है यार। इसके बाद लगभग 4 साल तक बॉबी देओल ने किसी भी मूवी में काम नहीं किया, और वो 4 साल उनकी जिंदगी के ऐसे अंधेरे में बीते जिसे याद करके वो आज भी भावुक हो जाते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 2017 में वो सनी देओल और श्रेयस तलपड़े के साथ मिलकर पोस्टर बॉयज बने। हालांकि ये मूवी भी एवरेज ही रही। तुमने नहीं की नसबंदी, मैंने नहीं की नसबंदी, तो बचा कौन? क्या? नहीं, आप तो करा ही नहीं सकते। 2018 में सलमान खान ने रेस सीरीज की ऐसी मां बहन की कि इस मूवी से सलमान खान मीम की दुकान बन गई। वो देख रेस 3 का सलमान खान। इस मूवी में बॉबी देओल ने भी एक बेहतरीन लुक के साथ कमबैक किया था और उनका लुक और स्टाइल लोगों को खूब पसंद आया। इसके बाद देओल परिवार यमला पगला दीवाना फिर से बने, और अब लोग इससे इतना पक चुके थे तो लोगों ने इसे डिजास्टर बनाया, क्योंकि अगर वो इसे थोड़ा भी हिट करवा देते तो शायद अब तक इसका 4था और 5वां पार्ट भी आ चुका होता। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है। 2019 में अक्षय कुमार ने बाला बनकर पूरे देश को एक गाने पर नचाया। मूवी आई हाउसफुल 4, और इस मूवी में बॉबी देओल ने धर्म का किरदार निभाया। इस मूवी में भी उनके काम और उनके लुक को खूब पसंद किया गया। इसके बाद नेटफ्लिक्स पर बॉबी देओल की मूवी आई क्लास ऑफ 83, और इसे लोगों ने खूब पसंद किया और इसमें उनकी एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई। इसके बाद बॉबी देओल की एक्टिंग कैरियर में जुड़ा एक ऐसा किरदार जो हमेशा याद रखा जाएगा। 2020 में आई वेब सीरीज एक बदनाम आश्रम, और आश्रम में जो काम बॉबी देओल ने किया तो हर किसी ने कहा कि इसने अपने पिता और भाई का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कभी भी मुझे अपने 2 कौड़ी के सात्विक ज्ञान का उपदेश मत देना।
इनसे ऊपर उठ चुका हूं मैं। बाबा निराला का किरदार बॉबी देओल ने ऐसे निभाया कि इस आश्रम के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और ये उस समय MX प्लेयर पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बनी। और इसी के बाद निर्माताओं को पता चला कि बॉबी देओल को हीरो से ज्यादा विलन के तौर पर लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो 2022 में आई मूवी लव हॉस्टल में बॉबी देओल पहली बार एक विलन के रूप में दिखाई दिए और ये विलन इतना खूंखार था कि बॉबी देओल को देखकर लोगों को डर लगा। जब जब तन ने अपना सबक तोड़ा तब तब हमारा संसार टूटा। इस मूवी में बॉबी देओल को देखकर ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी भर के रिजेक्शन और असफलताओं का गुस्सा उन्होंने इसी मूवी में निकाला है। और इसी मूवी को देखकर बॉबी देओल को एक ऐसा किरदार ऑफर हुआ जिसने उन्हें अमर कर दिया। 2023 में रणबीर कपूर एनिमल बने और सच में रणबीर कपूर के कैरियर की यह सबसे बेहतरीन और शानदार मूवी बनी। लेकिन इस मूवी में बॉबी देओल जो विलन बने तो पूरी लाइमलाइट वही ले गए। लगभग 3.5 घंटे की मूवी में बॉबी देओल सिर्फ 20 मिनट के लिए पर्दे पर दिखे, लेकिन उन्होंने जो तहलका मचाया कि लगभग 2 महीने तक वो ट्रेंडिंग में रही। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा और लोग उन्हें बॉबी से लॉर्ड बॉबी कहने लगे। हालांकि उनका लॉर्ड बॉबी नाम पहले से चल रहा था, जिसकी भी एक स्टोरी है और जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। एक गूंगे का किरदार निभाकर भी बॉबी देओल ने जो एक्टिंग की उसने उन्हें कमबैक का बादशाह बना दिया और लोग कहने लगे कि कमबैक हो तो लॉर्ड बॉबी जैसा। इसके बाद 2024 में बॉबी देओल और भी ज्यादा खतरनाक विलन बने सूर्या की मूवी कंगुआ में। ये मूवी कुछ खास नहीं चली, लेकिन बॉबी देओल ने अपनी एक्टिंग से सबसे खूंखार और दमदार विलन की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इसके अलावा वो पवन कल्याण की मूवी हरिहर वीरा मल्लू में भी दिखाई देंगे, जो वैसे तो 2024 में आने वाली थी, लेकिन लंबे समय से ये पोस्टपोन ही चल रही है। इस मूवी में बॉबी देओल औरंगजेब के किरदार में नजर आएंगे। इसके बाद भी वो बालकृष्ण की डाकू महाराज में भी दिखाई दे चुके हैं। और बॉबी देओल की अगर आने वाली फिल्मों की बात की जाए तो बालकृष्णन की ही अगली मूवी में वो दिखाई देंगे। इसके अलावा भी पेंट हाउस, अपने 2 और आश्रम का 4था सीजन भी आने वाला है। बॉबी देओल ने शुरुआत भले ही हीरो के तौर पर की थी, लेकिन अब उन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि जितनी सफलता उन्हें हीरो बनकर मिली उससे कहीं ज़्यादा सफल अब वो विलन बनकर हो रहे हैं। और अब हम बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ की और साथ ही जानेंगे उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्से। बॉबी देओल ने धर्मवीर मूवी से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद बॉबी देओल को कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के ऑफर आने लगे थे, लेकिन उनके पिता धर्मेंद्र ने उन्हें किसी भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, जिसका कारण ये था कि धर्मेंद्र बॉबी देओल को चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं बनाना चाहते थे। उन्हें डर था कि उनका बेटा टाइपकास्ट ना हो जाए। इस रिश्ते पे तो हम पूरी फिल्म बना चुके हैं। उस समय पर यह माना जाता था कि अगर कोई एक्टर चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर हिट हो गया तो फिर बड़ा होकर वो सुपरस्टार नहीं बन पाता, क्योंकि लोग जिसे बच्चे के रूप में बचपन से देखते आए हैं फिर वो उसे एक रोमांटिक या एक्शन हीरो के तौर पर पसंद ही नहीं करते। इसलिए धर्मेंद्र ने ठान लिया था कि बॉबी देओल को वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फेमस नहीं होने देंगे और सीधे एज अ एक्टर उन्हें लॉन्च करेंगे। इसलिए फिर कभी बॉबी देओल ने किसी भी मूवी में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम नहीं किया। बॉबी देओल की 2 बहनें भी हैं, अजेता देओल और विजेता देओल, और विजेता देओल के नाम पर ही धर्मेंद्र ने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोला था जिसका नाम विजेता फिल्म्स रखा गया। उनके पिता धर्मेंद्र ने दूसरी शादी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से की थी। जरा हाथ उठाओ और अपनी हिरनी जैसी आंखों से मेरी तरफ देखो। तो पहले आप कपड़े पहनिए। नहीं, मैं चाहता हूँ इस फौलादी शरीर को एक दफा तुम ऐसे ही देख लो। तो हेमा मालिनी भी बॉबी देओल की सौतेली माँ हैं। उनकी 2 सौतेली बहनें भी हैं, अहाना देओल और ईशा देओल, और ईशा देओल भी एक समय पर फिल्मों में धूम मचा चुकी है। अरे ये वाली धूम नहीं, हाँ ये वाली। बॉबी देओल को सुभाष घई अपनी मूवी से लॉन्च करना चाहते थे और मूवी का नाम था, लेकिन धर्मेंद्र को लगा कि जिस मूवी में राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज हों तो उसका क्रेडिट बॉबी देओल को नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने किसी भी मल्टी स्टारर मूवी से बॉबी देओल को लॉन्च करने से मना कर दिया।
उन्होंने शिखर कपूर को अपने बेटे को लॉन्च करने की जिम्मेदारी दी। सबसे पहले एक फोटो को पब्लिश किया गया जिसमें बॉबी देओल के साथ करिश्मा कपूर थी और इसके साथ ही बरसात मूवी की अनाउंसमेंट भी कर दी गई थी। मतलब बॉबी देओल के साथ पहले करिश्मा कपूर काम करने वाली थी, लेकिन बाद में उन्हें मूवी से हटा दिया गया और उनकी जगह काका की बेटी ट्विंकल खन्ना को ले लिया गया। मूवी का नाम रखा गया बरसात और शिखर कपूर ने कुछ दिन मूवी की शूटिंग भी की। लेकिन फिर अचानक से उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ दी क्योंकि उन्हें बैंडिट क्वीन मूवी का डायरेक्टर बनने का मौका मिल गया था, तो वो बॉबी देओल को मझधार में ही छोड़कर चले गए। इसके बाद धर्मेंद्र ने राजकुमार संतोषी को मूवी का डायरेक्टर बनाया और फिर राजकुमार संतोषी ने बॉबी देओल की पहली मूवी बरसात को डायरेक्ट किया था और पहली ही मूवी बॉबी देओल की सुपरहिट हुई और वो रातों रात स्टार बन गए। लेकिन ये मूवी बॉबी देओल के लिए मुसीबत भी लेकर आई थी। मूवी को बॉबी देओल के बड़े भाई सनी देओल खुद असिस्ट कर रहे थे क्योंकि वो अपने भाई की मूवी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं चाहते थे। इसलिए पूरे 1 साल तक उन्होंने किसी भी मूवी में काम नहीं किया और अपना पूरा ध्यान बॉबी देओल की बरसात पर लगा दिया। एक हंसी लड़की से हो गया है मुझे प्यार। मूवी में बॉबी देओल की एंट्री सीन को सनी देओल आइकॉनिक बनाना चाहते थे, इसलिए पूरी टीम को यूरोप ले जाया गया जहां उनका शेर के साथ एक असलियत में सीन शूट करवाया गया था। इसके बाद उनका घोड़े पर एक सीन था और जब ये सीन शूट हो रहा था तो उनका घोड़ा बेकाबू हो गया और सामने खड़े दूसरे घोड़े से टकरा गया जिससे बॉबी देओल गिर गए और उनकी पैर की हड्डी टूट गई। उसके बाद उनके पैर में रॉड डालनी पड़ी और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो बॉबी देओल हॉस्पिटल में ही भर्ती थी और उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड देने वाली टीम भी हॉस्पिटल ही गई थी। आज भी बॉबी देओल के पैर में वो रॉड पड़ी है और उसी के सहारे बॉबी देओल चल रहे हैं। और तुम आए, और तुम आए। बॉबी देओल की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब उन्हें हर कोई रिजेक्ट करने लगा था। उन्हें हर कोई फिल्मों में पहले साइन कर लेता था और फिर बिना किसी कारण बताए उन्हें निकाल देता था। उन्हें एक्सप्रेशन लेस एक्टर भी कहा जाने लगा था और लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि बॉबी देओल रोबोटिक एक्टिंग करते हैं जिनमें एक्सप्रेशन की कमी है। जब भी मेट मूवी में पहले बॉबी देओल को ही साइन किया गया था और इसका नाम पहले पंजाब मेल रखा गया था, लेकिन उस समय करीना कपूर का शाहिद कपूर से टांका फिट था तो उसने बॉबी देओल को इस मूवी से बाहर करवा दिया और बॉबी की जगह पर शाहिद कपूर को मूवी में लेकर इस मूवी का नाम ही बदल दिया गया। अपनी फ्लॉप फिल्मों को देखकर और रिजेक्शन को देखते हुए बॉबी देओल हताश होने लगे। उन्हें काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया था। बॉबी देओल अच्छे और लीड रोल की तलाश में रहते थे और कोई भी उन्हें हीरो लेकर फिल्म नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो लगभग 4 साल तक घर पर बैठे रहे। बॉबी देओल बताते हैं कि उनके बच्चे उनसे पूछते थे कि आप दूसरे लोगों की तरह काम पर क्यों नहीं जाते, आप कुछ काम क्यों नहीं करते, क्या आप अब हीरो नहीं रहे हैं। ये सुनकर बॉबी देओल को बहुत बुरा लगता था और इसी कारण वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे और डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया था और लोग उन्हें पहचान तक नहीं पा रहे थे। उनकी शक्ल ऐसी हो गई थी कि लोग कहने लगे थे कि बॉबी देओल लगभग अब खत्म हो चुके हैं। आँख भर आई है, दिल घबराया है। लेकिन फिर उनके घर वालों ने उन्हें समझाया और उनके बच्चों का उनके ऊपर से भरोसा उठता देखकर बॉबी देओल को धक्का लगा और उन्होंने ठान लिया कि अब लीड में काम करने की चाह को साइड में रखकर जो भी किरदार उन्हें मिलेगा उसे वो निभाएंगे और इस तरह बॉबी देओल ने दोबारा से कमबैक किया। बॉबी देओल से जुड़ी हुई एक खबर भी 2013 में बड़ी तेजी से फैली थी जिसमें कहा जाने लगा था कि अब बॉबी देओल एक डीजे के रूप में काम करेंगे और एक क्लब हाउस ने यह दावा किया कि अब से बॉबी देओल एक डीजे के तौर पर उनके क्लब में काम करेंगे और केवल 90s के गाने बजाएंगे। इसी बात को प्रमोट करते हुए एक पार्टी का आयोजन किया गया जिसकी टिकटें ये कहकर बांटी गईं कि इस पार्टी के डीजे बॉबी देओल होंगे। हालांकि जब पार्टी हुई तो लोग भड़क गए। बॉबी देओल आए तो सही लेकिन कुछ देर रुककर चले गए जिससे लोग भड़क गए। बाद में पता चला कि क्लब हाउस ने बॉबी देओल की झूठी पब्लिसिटी करके अपने टिकट बेचे थे। मेरे दिल जिगर से गुजरी है, एक लड़की इधर से गुजरी है।
अब सवाल ये आता है कि बॉबी देओल आखिर लॉर्ड बॉबी कैसे बने। तो इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है। जब बॉबी देओल फिल्मों से गायब हो गए थे और उन्हें काम नहीं मिल रहा था, तब उनका एक फैन क्लब ग्रुप था जो बॉबी देओल की पुरानी फिल्मों की क्लिप और मजेदार किस्से शेयर करता रहता था। सोशल मीडिया पर बने इस फैन क्लब में जब बॉबी की कुछ फिल्मों की क्लिप पोस्ट हुई तो लोगों ने मीम के तौर पर इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने महसूस किया कि उनकी ज़्यादातर फिल्मों के सीन अपने समय से बहुत आगे के होते थे। जैसे और प्यार हो गया मूवी के सीन देखकर लोगों ने कहा कि बॉबी देओल को पहले से पता था कि कोरोना जैसी कोई बीमारी आने वाली है जिसमें डिस्टेंस बनाकर रखना है और छींकना नहीं है। इसी तरह बिच्छू मूवी के सीन में भी वो खुद को इतनी सेफ्टी में रखते हैं कि लोगों ने मीम बनाया कि बॉबी देओल खुद को क्वारंटाइन कर रहे हैं और रानी मुखर्जी को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। इन सभी क्लिप को मिलाकर एक मीम बना जिसमें बताया गया कि बॉबी देओल ने कोरोना की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। हाथ मत लगाना भैया, कहीं ये बीमारी मुझे भी ना लग जाए। हाथ से नहीं तो जबरदस्ती से। 2008 में एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें बॉबी देओल एयरपोर्ट्स इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उस समय तक एयरपोर्ट्स इंडिया में इतने आम नहीं थे। और इसी को देखकर लोगों ने कहा कि बॉबी देओल भविष्य में इस्तेमाल होने वाले पोर्ट्स को पहले ही इस्तेमाल करके लोगों को बता चुके थे। इसी तरह कुछ क्लिप में दिखाया गया कि कंप्यूटर में जिस फीचर्स का इस्तेमाल उन्होंने किया था उस समय तक उनका इस्तेमाल कोई जानता भी नहीं था, और जो फंक्शन बॉबी देओल उस समय अपनी फिल्मों के सीन में दिखा चुके थे उस समय पर उनके बारे में आम लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी बॉबी ने वो बहुत साधारण तरीके से दिखाए। और उनके इन्हीं सब मीम्स के चलते लोगों ने कहा कि वो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें पहले ही अपने फिल्मों के सीन में दिखा चुके हैं। वो तो भगवान हैं, लॉर्ड हैं, और यहीं से उनका नाम लॉर्ड बॉबी हो गया। और इसके बाद बॉबी देओल के फैन उन्हें लॉर्ड बॉबी कहने लगे। उनके फैंस खुद को बॉबी का फैंस यानी कि बॉबियंस कहकर बुलाते हैं, और ये नाम भी मीम्स के तौर पर ही शुरू हुआ था। बॉबी देओल जब हीरो नहीं बने थे तभी वो बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस नीलम कोठारी को डेट करने लगे थे। नीलम भी बॉबी के प्यार में पागल थीं। दोनों ने लगभग 5 साल तक प्यार के समंदर में गोते लगाए। बॉबी नीलम से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता धर्मेंद्र किसी भी एक्ट्रेस को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि बॉलीवुड की किसी भी हीरोइन के साथ तुम्हारी शादी नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ बॉबी देओल भी नीलम कोठारी से किनारा करने लगे और उसी समय पूजा भट्ट के प्यार में पड़ गए। और इस तरह नीलम कोठारी के साथ 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अचानक से बॉबी देओल ने नीलम कोठारी को छोड़ दिया और पूजा भट्ट के प्यार में पड़ गई। हालांकि पूजा भट्ट के साथ भी वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुए और सिर्फ उनके मजे लेकर उनसे भी दूर हो गई। इसके बाद बॉबी देओल की जिंदगी में आई तान्या आहूजा। बॉबी देओल को तान्या से पहले ही नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन तान्या ने बॉबी देओल को खूब चक्कर लगवाए और आखिरकार बॉबी देओल के कई बार मनाने पर वो मान गई। और 1996 में बॉबी देओल ने तान्या से शादी कर ली और उसे आहूजा से देओल बना लिया। तान्या दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर रहती हैं और उन्हें एक्टिंग का कोई शौक नहीं है। हालांकि ये फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि धर्मेंद्र के घर की कोई भी बहू बॉलीवुड में एक्टिव नहीं है। बॉबी देओल की पत्नी तान्या एक बिजनेस वूमेन है जिनका फर्नीचर डिजाइन करने का काम है, और बॉलीवुड के कई सेलेब्स के घर के फर्नीचर तान्या ने ही डिजाइन किए हैं। बाद में उनके घर पर 2 बच्चों का जन्म हुआ। पहले बेटे का नाम आर्यमान देओल रखा गया और दूसरे बेटे का नाम धर्म देओल है। अब बॉबी देओल के बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और बॉबी देओल भी अपने परिवार के साथ अपनी दूसरी पारी की सफलता को जी रहे हैं। तो ये थी विजय सिंह देओल से बॉबी बने और बॉबी से लॉर्ड बॉबी बने बॉबी देओल की कहानी। नहीं ये हो नहीं सकता।